और एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगी जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उनके मार्गदर्शन से हमारी और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी आज बदल गई है और उनके सारे सपने पूरे हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे मेंटल, हमारे गुरु मिस्टर प्रमोद आचार्य सर की बात कर रही हूँ। तो वेलकम प्रमोद आचार्य सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैडम। दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग। मेरा तरफ से आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं फॉर दिस ब्यूटीफुल सक्सेस सेमिनार। तो दोस्तों सर आप म्यूट हो गए सर। दोस्तों सक्सेस सेमिनार इसलिए होता है कि आप लोग जो बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, आप ये बिजनेस के जरिए बहुत सारी कामयाब लोगों को देख सकते हो, उनका जिंदगी में कैसे बदलाव आता है वो आप सुन सकते हो, जो आपको आगे जाकर मदद करेगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। दोस्तों मैं आज आपको ही बताना चाहता हूं, ये बिजनेस में लोगों ने इसलिए ज्वाइन करते हैं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने आते हैं बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। और कुछ लोग ये बिजनेस को ठीक से समझ नहीं सकते हैं, कुछ लोग ये बिजनेस को रिजेक्ट भी कर देते हैं और इसमें काम नहीं करते हैं। ये है एक कहानी। दूसरी कहानी है दोस्तों, ये बिजनेस के जरिए बहुत सारे लोग कामयाब बन चुके हैं, लाखों में कमाते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारी बदलाव लाते हैं। आज मैं ऐसे एक सक्सेसफुल लीडर को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने आज मोदी केयर की टॉप अचीवर से वन ऑफ द टॉप अचीवर, शी इज फ्रॉम गुजरात, मिस्टर अल्पेश गजर जी की टीम से है। शी इज मोस्ट डायनामिक लेडी, मिसेस फाल्गुनी त्रिवेदी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज वेलकम हर विथ ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार ताली के साथ बुलाए अभी फाल्गुनी मैडम को वेलकम कीजिए। फाल्गुनी मैडम अभी स्क्रीन आपकी है मैम। थैंक यू सो मच प्रमोद सर। सर एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सर? श्योर मैडम। दोस्तों यही है फाल्गुनी मैडम जी। आज मैडम जो बताएंगे उनको एक एक करके वो पॉइंट को नोट करके रखना। आज मैडम को यही बताना चाहता हूं कि मैडम आज जिसको आप स्क्रीन पे देखते हो ना, इनकी वजह से कई हजार लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुके हैं। तो मैडम की हर एक पॉइंट, क्यों किए, कैसे कामयाब बने, चैलेंजेस क्या आया, क्या क्या काम कर कामयाब बने, जो टेक्निक सिखाएंगे दोस्तों आज आप सबको नोट करके रखना है। देखिए मैं भी पेन पेपर रेडी करके मैडम के नाम लिख के मैं तैयार हूं, मैं भी सीखूंगा आज मैडम। सच में मैं आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए इंतजार करता हूं। और दोस्तों वंस अगेन जोरदार और एक बार ताली दे दीजिए फाल्गुनी मैडम के लिए। मैडम प्लीज स्टार्ट प्लीज। यस मैम प्लीज। थैंक यू सो मच प्रमोद सर। क्या बताऊं सर, आज एक्चुअली दिस इज माय डे ऐसा मुझे लग रहा है। वन मोर रिकॉग्निशन, जैसे वो 20 किलो के हार सुरेखा मैम पहनाते हैं ना, उसी तरह का रिकॉग्निशन आप मेरा करने जा रहे हो ऐसा लग रहा है सर। बिकॉज आई एम सो ऑनर्ड कि प्रमोद सर की टीम में मुझे चांस मिला है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, फर्स्ट टाइम जब प्रमोद सर। मैडम एक्सक्यूज मी। यस सर, यस। थोड़ा सा अनाउंसमेंट है, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि मैं भी डिस्कनेक्ट हो सकता है क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा यहाँ पर। तो अगर मैं सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा से आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सारे लोगों को मैं इतना विनती करता हूँ, अगर प्रोग्राम बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैम। राइट सर, ठीक है, इट्स ओके। अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मेरा दूसरा डिवाइस भी मैंने इसीलिए रेडी रखा है जैसे सर को बता के, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी कर सकता है, इट्स ओके। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, मैं फर्स्ट टाइम जब प्रमोद सर से मिली थी, मैं सच बताऊं मैं उनको नहीं जानती थी। और जो डाउन टू अर्थ वाला मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उनका जो बना था, प्रमोद सर आई एम सो हम्बल कि आप कितने हम्बल हो वो मैं बताना चाहूंगी। हम लोग एक बड़े से सेमिनार करने जा रहे थे, समीर सर आए थे। कुछ बताना चाह रहा है क्या सर? बाकी सारे नहीं तो ऑडियो अपने ऑफ कर लेते हैं, तो अपने माइक को ऑफ। मैडम आप अनम्यूट करा दीजिए, आप अभी अनम्यूट करा दीजिए। राइट, ओके।
जब पहली बार प्रमोद सर को मिले थे मैं उनको जानती नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी हस्ती है, और DSLR लटकाए हुए थे, सूट बूट में थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि प्रमोद आचार्य करके कोई व्यक्ति है। मैं बिल्कुल नई थी इस बिजनेस में। हाँ, अचीवमेंट्स अच्छे थे, लेकिन मैं उनको जानती नहीं थी। बहुत सारे लीडरों को मैं मोदी केयर के लीडरों को जानती नहीं थी, और सर ने DSLR लेके मुझे बोला, मैम कैन आई हैव योर फोटो प्लीज, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, मैं आपकी एक फोटो लेना चाहती हूँ। आई एम फीलिंग सो प्राउड, यस यस सर, व्हाई नॉट। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक दीवार को लग के खड़े हो गए। सर ने बहुत अच्छी सी फोटो निकाली। आई थॉट कि वाह, मतलब मैं सेलिब्रिटी बन रही हूँ, ऐसा मुझे उस वक्त फीलिंग आ रहा था। एंड देन जैसे ही हम लोग अपने सेमिनार हॉल में एंटर हुए और सुरेखा मैम के बाद प्रमोद सर की अनाउंसमेंट हुई, और वो जैसे ही स्टेज पे आए, ओ माय गॉड, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी कि ये प्रमोद सर हैं जिनका मैंने इतना नाम सुना है, उनके बारे में इतनी बातें सुनी है। एंड ही, मतलब वो इतने डाउन टू अर्थ है कि मेरे जैसी व्यक्ति का, जो उनको ये पता चला है कि हाँ ये थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और इनका कुछ नाम है अल्पेश गज्जर की टीम से, उन्होंने मेरी फोटो डाली है और ये सब। तो उस दिन से वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था सर के लिए कि सर इतने डाउन टू अर्थ है, इतने टचिंग हार्ट के साथ, गोल्डन हार्ट के साथ ये बंदा है, जिनके साथ अगर अपने बात भी कर लेना तो समझ लो वो सोने के पत्थर की जो छुअन होती है ना अपने के पास, ऐसा हो जाएगा। ऐसे बनना अगर आपको आ जाए तो प्रमोद सर जैसा बंदा मार्केट में और कोई इनकी कंपैरिजन का तो नहीं मिल सकता। ये मेरी फर्स्ट इंप्रेशन थी, और तब से लेके आज तक दोस्तों एज अ गॉड उनका इंप्रेशन बना हुआ है कि कोई बंदा इतना अच्छा भी हो सकता है। ये प्रमोद सर के लिए मेरी फीलिंग हो गई थी। नॉट ओनली मी, मेरे साथ मेरे जितने भी लीडर्स थे मेरे साथ वो टूर में, वो सारों को ये फीलिंग आई थी। मैंने बताया था कि ये प्रमोद सर है जिन्होंने मेरी फोटो ली थी, एंड वो इतने बड़े GBD हैं जो स्टेज पे इतने अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज समीर मोदी जी कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं था। तो सर आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू। आज भी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे सर, और आपने मुझे चांस दिया है अपनी टीम में अपनी बात को शेयर करने का। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। थैंक यू सो मच प्रमोद सर एंड योर एंटायर टीम। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। आप सबके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, अपने आप को यहाँ लाने आई हूँ तो बहुत प्राउड हो रहा है सर। दोस्तों अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं, जैसे सर ने बताया, बड़ौदा गुजरात से हूँ, GBD हूँ, अल्पेश गज्जर सर की टीम से हूँ। मेरे लिए ये एक और प्राउड की बात है। मैं सुरेखा मैम की सेकंड जनरेशन हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मोदी केयर फैमिली में मैं आई हूँ, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि बाय चांस, बाय चॉइस, जो भी बोलो, वंस वी आर एंटर्ड इन मोदी केयर फैमिली दोस्तों, तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेके साथ जब चल रहे हो तो आपको ये प्राउड आना जरूरी है कि आप इतने बड़े फैमिली में मेंबर बने हो, राइट। आप सब, हम यहाँ पे जितने भी लोग आज हैं, एक 1000 लोग यहाँ पे जो कनेक्टेड हैं दोस्तों, हमें 100% ये प्राउड फील करना है दैट वी आर ऑफ फ्रॉम मोदी केयर फैमिली, राइट। मुझे ये बहुत प्राउड हो रहा था कि मैं मोदी केयर फैमिली से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। सुरेखा मैम, फर्स्ट टाइम मुझे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हम ऑलरेडी किसी और कंपनी से आए थे, और इस कंपनी में हम लोगों को चांस मिला था अल्पेश गज्जर सर के साथ हम लोगों को कनेक्ट होने का। तो एक 17 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हमने किया था, जो हम अल्पेश गज्जर सर की टीम से 3 लोग थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और हम लोगों को कैंपेन्स के होटल दिल्ली में बुलाया गया था रिकॉग्नाइज करने के लिए। मैंने अपना फर्स्ट अवार्ड मिस्टर के मोदी सर के हाथ से लिया था, जो मेरे लिए एक प्राउड की बात है दोस्तों। वो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। बाकी छोटी मोटी उपलब्धि के बारे में अगर मेरी बात करूं तो मैंने इस बिजनेस से लगभग 9 फॉरेन टूर करी है, और 2 कार ली है, एक इको स्पोर्ट से और एक हमारा डेटसन गो प्लस है। ये 2 गाड़ियां ली हैं। सिर्फ मैंने 2 गाड़ी ली है ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वी आर इन मोदी केयर, तो मेरी कंपनी मोदी केयर से हम लोगों को जो कारें मिली है वो बहुत ज्यादा है। अराउंड 75 से प्लस हम लोगों ने कार ली हुई है, और 2-2 कार लेने वाले मेरी टीम में 10 से ज्यादा लोग हैं जो 2 कार ले चुके हैं मोदी केयर से। तो दोस्तों ये छोटी मोटी उपलब्धियां हमने हासिल की है। लगभग मेरा चेक की बात करूं तो 6 लाख के आसपास का आ रहा है। ये बात इसलिए बताना चाहूंगी कि अगर आप भी अपने सपने लेके आए हो, इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, तो एक सिंपल हाउसवाइफ जो आज आपके सामने बैठी है दोस्तों, उसने ये छोटी छोटी चीजें 6-7 साल के अपने कैरियर में बनाई है। माई ज्वाइनिंग डेट वॉज 2013
अगस्त 25 अगस्त 2013 मेरी ज्वाइनिंग डेट है मोदी केयर में। दोस्तों आए तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मोदी केयर है क्या। हम लोग एक कंसेप्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग पता था, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, मुझे ये पता था नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा पैसा आ सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी में ज्वाइन हुए थे वो एक ऐसे सिस्टम में चल रही थी जिसको बाइनरी बोलते हैं मार्केट में। वो सिस्टम में वो कंपनी इसलिए बंद हो गई क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा उस कंपनी के ऊपर, और कंपनी के ओनर ने बहुत सारे ट्राई करने के बाद 12 साल चलाने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का केस मतलब जब पावर लीक बन जाती है और एक ही तरफ का पैसा जमा हो जाता है, वो पैसा मिलता नहीं है। तो ये जब हुआ, एक गलत कंपनी का सिलेक्शन हो गया गलती से, पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, किसी ने बताया और लगा कि हाँ ये बिजनेस हो सकता है, उसमें कुछ करना नहीं होता, कंसेप्ट सेलिंग था, प्रोडक्ट की कुछ बात ही नहीं थी, बस 7,000 लगाना होता था। जो प्रोडक्ट मिल रहे थे मे बी 700-800 के होंगे जिसके सामने कंपनी इनकम देती थी। तो ये जब मुझे बिल्कुल, मैं एज अ सिंपल हाउसवाइफ इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बाय चांस हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री, पता ही नहीं था कैसे चलाना है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, जब मुझे बिजनेस समझ में आया था तो ये पता था कि कंपनी जो होती है, नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, उसमें बड़े सपने देखे जा सकते हैं। और बड़े बड़े सपने जब आप देखने की बात करो तो एक सिंपल हाउसवाइफ क्या सोचेगी, कितनी होगी अपनी सोच। तो वो सोचती कुछ 5,000 10,000 अगर कमा लेंगे तो बहुत है। मैंने 10 साल मेरे पापा के घर पे थी और यहाँ पे शादी करके आई, उस कैरियर का 10 साल मैंने ऐसा दिया था पास्ट में जहाँ पे मेरी अच्छी खासी इनकम बन रही थी। ग्रेजुएट हूं तो अच्छी खासी इनकम कर रही थी, एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब था, तो एक चीज थी, हाथ में पैसा आता था पहले, राइट। और वो पैसा आता था, वो अचानक से क्यों छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ बच्चों की वजह से। मेरे ग्रैंड माँ थे मेरे घर में यहाँ पे, तो उनको केयर करने के लिए भी मुझे कोई, मतलब घर में कोई नहीं था। मेरी सासू माँ जो है वो भी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब था उनका, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, जॉब छोड़ने वाली बात, तो मुझे छोड़ना पड़ा। एक ऑप्शन मेरे पास था, या जॉब करो या बच्चों को और दादी को संभालो। तो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, मेरी दादी को संभालूंगी और मेरे बच्चों को संभालूंगी, अभी छोटे हैं तो। मैंने वो कैरियर छोड़ दिया जॉब वाला जहाँ पे मेरी अच्छी सैलरी आती थी, पर वो बैक ऑफ द माइंड ऐसा कुछ था कि पैसे तो आने चाहिए, हाथ खर्ची तो अपनी ही होनी चाहिए, किसी के पास हाथ फैला के मुझे कुछ मांगना नहीं है। नो डाउट हस्बैंड जो थे उनकी बात करूं तो वो फैक्ट्री ओनर थे, 2 फैक्ट्रियों को चलाते थे मेरे हस्बैंड। वाघोडिया जीआईडीसी में सबसे बड़ा शेड था हमारा, और अच्छी खासी इनकम वो भी करके लेके आते थे। दोस्तों ये अच्छी खासी इनकम की बात करूं तो अभी मैं जितना कमा रही हूँ मोदी केयर से, ऐसी अच्छी 10 करोड़ का टर्नओवर था उनका अपनी फैक्ट्री से, लेकिन बहुत सारी लागत भी थी, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, 30 साल फैक्ट्री चली हमारी, राइट। और वहां से ये इनकम आ रही थी। तो मेरे पास ऐसा सिस्टम था, घर में एक ड्रॉवर होता था, उसमें पैसा होता था, ड्रॉवर खोलो, जितना पैसा यूज करना है करो। हस्बैंड ने कभी पूछा नहीं कितना यूज करना है, कितना आपने खर्चा किया, मुझे ना कोई हिसाब देना था। लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड ये जो संस्कार डले हुए थे कि अपने पैसे कमाए जा सकते हैं। आप यहाँ पे इंसान बन के अगर आए हो तो लाइफ में कुछ साबित करना चाहिए। मेरे मम्मा के घर में हम 3 बहनें हैं, वी डोंट हैव ब्रदर, तो भाई नहीं था और मैं सबसे बड़ी थी, तो आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमाना, पापा ने पहले से एक ऐसे संस्कार डाले थे कि अगर आप काम करना चाहो तो हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क के साथ कुछ स्मार्ट वर्क करो। अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था पापा के घर पे, लेकिन यहाँ आने के बाद हस्बैंड बिजनेस कर रहे थे, तो उनको देख रही थी कि जितना काम करते जा रहे हैं उतनी अच्छी सी ग्रोथ हो रहा है और पैसा आ रहा है। तो बिजनेस माइंडेड मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि बिजनेस ही करना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए लाइफ में। ये देख के दोस्तों, हस्बैंड जो फैक्ट्री चला रहे थे वो 30 साल से चल रही थी। मैंने अगेन बता रही हूँ कि उसमें 10 करोड़ के टर्नओवर पे वो पहुंच चुके थे, अच्छी खासी इनकम करके लेके घर में आ रहे थे। लेकिन जब इस बिजनेस को देखा ना दोस्तों मैंने, तो मैं और मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं और मेरे सासू माँ दोनों हम लोग साथ में ये बिजनेस देखने गए थे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबको और एक लेसन भी ले लीजिए कि यहाँ पर अगर आप किसी को भी फैमिली के साथ बिजनेस दिखाओगे ना, आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। फैमिली अगर बिजनेस देख लेता है, हस्बैंड वाइफ हो, सासू बहू हो, या पूरी फैमिली अगर बैठ के देख रही है इस बिजनेस को, अगर फैमिली के साथ किसी को बिजनेस दिखाए ना दोस्तों, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। आप जो चाहते हो वो कमा पाओगे, उनसे बात करके आप बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने भी अपनी सासू माँ के साथ देखा था, हस्बैंड बिल्कुल मना करते, फाल्गुनी ये बिजनेस नहीं करना।
साबुन शैम्पून के बिजनेस में बिल्कुल नहीं जाना। तू जो करना चाहती है तू कर सकती है, लेकिन प्लीज फैमिली के साथ अगर हम कुछ बिजनेस करने जाएंगे दोस्तों, तो ये साबुन शैम्पून वाला बिजनेस तू नहीं करना, क्योंकि उनके दिमाग में ए और वाई वाली कंपनी छपी हुई थी। उनको ये पता था कि ए और वाई वाली जो कंपनी होती है ना, उसमें बहुत मेहनत करने के बाद मिलता कुछ नहीं है। आप मेहनत करते जाओ 2 साल, 5 साल, 10 साल देने के बाद, एंड ऑफ द ईयर्स इतना टाइम पास करने के बाद अगर आप देखोगे तो आप कहाँ होंगे? जीरो पे। शायद हो सकता है लायबिलिटी बढ़ गई हो, आपने अपना घर बेच दिया हो, अपनी गाड़ी बेच दी हो, ऐसे भी लोगों को उन्होंने देखा हुआ था। तो वो बोल रहे थे ये साहब ये बिजनेस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं और ममा जो देख के आए थे वो हमने क्या देखा था वो बता रही हूँ दोस्तों। आप सिर्फ पैसा दिखाते हो तो वो काम नहीं करता। मुझे इस बिजनेस में दिखाया गया था कि ये बिजनेस में टाइम फ्रीडम है, ये बिजनेस में लीगसी है, ये बिजनेस डुप्लीकेबल है, इसमें कुछ ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। और एक बात, ये इसमें सारे जो लॉजिस्टिक होती है, जो टेंशन वाली चीजें जो हस्बैंड को देख रही थी सर पे लेके घूम रहे हैं, रात को भी 2 बजे कॉल आते थे कि भाई ट्रक आए हैं, लोड करवाने हैं, ये सारी चीजें जो मैं सुनती थी, वो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता था। राइट, ये सारी चीजें जब मैंने प्लस 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 इनमें देखा, अपने टाइम से हो सकता है। राइट, ये बिजनेस ये सबसे अच्छा लगा एज अ हाउसवाइफ, कि मुझे वक्त नहीं देना है इस बिजनेस को ज्यादा, मैं अपने टाइम से अपना मैनेज करके कर पाऊंगी। लेकिन दोस्तों ज्वाइन करने के बाद पता चला ये तो सिर्फ 3 से 5 साल का बिजनेस है। इसमें 3 से 5 साल कैसे काम करना है, 50 साल के काम जो हम करने वाले हैं, 50 साल की उम्र तक हम जो करते हैं, 50-60 साल तक हम जो काम करते हैं, उसको 3 से 5 साल में निपटा देना है। ये समझ में आ गया दोस्तों। 3 से 5 साल में 50 साल का काम अगर निपटाना चाहोगे तो आपको कितना वक्त देना पड़ेगा? ये टाइम मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें आपको अपना 100% देना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि इसमें 2 से 5 साल कर लेना है, 2 से 5 साल में रोज 1 डेमो, 2 डेमो, 3 डेमो नहीं चलते। इसमें 18 घंटे कर सकते हो तो 18 घंटे काम करो। अगर आपको कर सकते हो, आप फिजिबल हो, आप कर सकते हो, डेफिनेटली दोस्तों करो। मैंने वो किया, तो ये मेरी पॉजिटिविटी यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरे सासू माँ ने मेरे साथ ये बिजनेस देखा था। तो हम लोगों ने जब देखा, हम दोनों ने तय कर लिया, धर्मेश मेरे हस्बैंड कुछ भी बोले, हम लोग इस बिजनेस को करेंगे, मैं करूंगी और मम्मा मुझे सपोर्ट करेंगे। अब हमने ऑपोजिशन में स्टार्ट को तो कर दिया, लेकिन सिंपल लेडी हाउसवाइफ इतने सालों से घर संभाल रही थी, कुछ नहीं था मेरे पास और करने को, तो सोचो कितनी प्रायोरिटी देती होंगी हस्बैंड को। अब होता ये था, वो जैसे ऑफिस से घर आते थे, मेरी कोई मीटिंग होती थी, मैं घर से बाहर निकल जाती थी, तो रोज की टिक टिक शुरू होनी स्टार्ट हो गई। ये फाल्गुनी क्या होता है यार, रोज चले जाते हो, रोज चले जाते हो। मैंने कहा देखो धर्मेश, आज मेरा सेमिनार है। जिस दिन ये ज्यादा झगड़ा हो गया था उस दिन उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मेरा सेमिनार है तो आज तो मुझे जाना पड़ेगा। बोले सेमिनार है तो क्या हुआ, वहां पे होता क्या है? प्रेजेंटेशन। मैंने कहा हाँ प्रेजेंटेशन होता है, फिर और क्या होता है? मैंने कहा सब लीडर आके शेयरिंग करते हैं, धर्मेश मोटिवेट होते हैं हम सब। बोले मैंने कहा प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन होती है, ये सब होता है। हर बार एक ही चीज होती है या अलग अलग होता है? मैंने कहा नहीं, हर बार एक ही चीज होती है, सेमिनार सेम होता है, हर बार एक ही चीज होती है। बोले हर बार अगर एक ही चीज बार बार हो रही हो तो तुझे हर बार जाने की जरूरत क्या है? महीने में 1-2 बार जाया करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर बार जाने की जरूरत क्या है? मैंने सोचा यार अब इसको क्या बताऊं। मैंने कहा अच्छा धर्मेश जी आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो फैक्ट्री जाते हो रोज जाके नया क्या करते हो? राइट और रॉन्ग, है ना? मुझे ये बताया गया कि सेमिनार ट्रेनिंग में डेली जाना जरूरी नहीं है। क्यों जाते हो अगर एक ही चीज हो रही है वहां पे? तो दोस्तों एक ही काम को बार बार करने से महारत अगर हासिल होती हो तो वहां पर ही आपको बार बार जाना क्यों जरूरी है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा आप वहां जाके सर मतलब धर्मेश आप अगर कुछ नया करते हो तो मुझे बताओ रोज फैक्ट्री जाके। बोले नहीं रोज कुछ नया तो नहीं होता, मेरी फैक्ट्री में भी वही काम होता है। मैंने बोला बस इसीलिए मैं डेली सेमिनार ट्रेनिंग्स में मीटिंग अटेंड करने जाती हूँ। एक ही चीज होती है लेकिन बार बार जाना वहां जरूरी है। उस दिन मैंने एक और चीज उनको बताई, प्लीज अगर सपोर्ट नहीं करना है मत करो, लेकिन मुझे ऑपोज मत करो। आई वॉन्ट टू डू बिजनेस, मैंने इतने साल आपका साथ निभाया है, नाउ इट्स योर टर्न। मुझे बस 3 से 5 साल दे दो, अगर 3 से 5 साल में ये बिजनेस को करना चाहती हूँ, आप उतना सपोर्ट कर दोगे तो अच्छी से इनकम आनी घर में स्टार्ट होगी, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों माइंड ध्यान से सुनना। सेकेंड क्वेश्चन धर्मेश का आया, इतनी मेहनत करते हो,
हर बार सुबह चले जाते हो, शाम को घर आते हो, वापस खाना वाना मैनेज करके वापस निकल जाते हो, और इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, क्या मिलेगा? क्या लगता है कितना कमा लोगे? सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, मुझे नहीं पता ये बिजनेस में मुझे कितना आएगा। मैं तो सुनती थी कि इसमें इनकम बड़े बड़े आते हैं, ड्रीम बड़े होते हैं, सपने अपने सच होते हैं, ये सब मैं सुनती थी, मेरा कुछ आया नहीं था उस वक्त तक। उन्होंने बोला क्या कमा लोगे, क्या पता ये सुरेखा मैम जो अपने बोलते हैं ना कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कायनात आपको सपोर्ट करती है दोस्त। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में मेरे मुंह से निकला उस दिन कि तुम्हारे जितना। वो हंस रहे उस दिन, तुम्हारे जितना। पता भी है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब ये इनकम आती है, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है तब जाके ये इनकम आती है, तुम्हें पता भी है फाल्गुनी बिजनेस होता क्या है, और कह रहे हो आपके जितना। मैंने कहा धर्मेश ये तो होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपके जितना इनकम क्रॉस करूंगी, और वो भी ज्यादा समय नहीं, विद इन 5 years, 3 से 5 साल मेहनत करना है मुझे, और मुझे इतना विश्वास है, भरोसा है अपने आप पर, आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मेरा इनकम आएगा। उन्होंने हंसते हंसते बोल दिया ऑल द बेस्ट। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उनके मन में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ गई उस दिन कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो वो मुझे ऑपोज नहीं करेंगे, राइट। और ऑल द बेस्ट तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच बोल के मैं निकल गई। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं। तो फैमिली को अगर जब बिजनेस बताना चाहते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली ये सारी पॉजिटिविटी उनकी आनी जरूरी है, राइट। मेरे मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा घर वो संभालते थे, मैं बिजनेस में 18 घंटे देती थी। 18 घंटों का मतलब क्या हो गया, एक तरफ कान में ईयर प्लग लगा के फोन रखती थी, एक जेब में, ऑलवेज मैं ऐसा ही पहनती थी जिसमें जेब हो, मेरा फोन उसमें मैं रख पाऊं, और रेगुलरली मैं उसी तरह से काम करती थी। 18 घंटों में जहां जितना टाइम मैं घर पे हूँ सुबह उठने के बाद, उतने टाइम मेरे कॉल्स चलते थे, और उसके बाद जब फील्ड में निकल जाते थे 9-10 बजे दोस्तों, हमारा रेगुलर ये होता था कि रेगुलर अल्पेश गज्जर सर की एक ऑफिस थी, है अभी भी, वहां पे हम लोग चले जाते थे। मेरी पूरी टीम, जो मेरी लेडीज की टीम है, वो ऑलमोस्ट हम सब वहां इकट्ठा होते थे। तो डेली प्लानिंग होती थी, डेली प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है। आज अगर हम सब मिल भले ही नहीं पा रहे हैं अपनी टीम को ये कोरोना की वजह से, लेकिन जूम पे आज भी हम 6 बजे की एक मीटिंग करते हैं, एक टीम में, 6 o'clock सुबह मॉर्निंग में, बाद में सो जाना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 6 बजे उठकर एक मीटिंग हम लोग अटेंड करते हैं। वहां पे पूरे दिन का शेड्यूल बनता है, पूरे दिन का डिस्कशन होता है। आपको पता है लेडीज की अगर टीम होगी तो ज्यादा गॉसिप हो जाती है, होती है ना, तो हम गॉसिप भी करते थे, हम पार्टियां भी करते थे। पार्टियों का मतलब बता दूं, हम लोग रोज डब्बा पार्टी करते थे, ऑफिस जाते थे, बैठते थे, वहां एक जगह मिलना होता था हमारा, जो भी जो हमारा मीटिंग पॉइंट है वहां पे हम लोग मिलते थे, वहां डब्बा पार्टी करते थे। रोज 11 बजे खाना जो होता था, नाश्ता जो होता था, हम लोग वहां पे लेके जाते थे और करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खाना लेके जाते थे, हम जो गॉसिप वगैरह भी करते थे, लेडीज मिलते थे तो किसी का ड्रेस अच्छा है, किसी की सास ने क्या बोला, ये सारे गॉसिप भी थोड़े बहुत हो जाते थे दोस्तों, लेकिन उसके अंदर हम लोग इस बिजनेस को एंजॉय करते थे। कभी हमने टेंशन में इस बिजनेस को किया ही नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से पैशनेट हो जाते थे इस बिजनेस को लेके। वहां पे जाके कि सबको मिलते थे जब पूरी एंटायर टीम को, तो ऐसा लगता था एक फैमिली गैदरिंग होगी। उस फैमिली गैदरिंग में जो अच्छा बनाता था वो खाना भी हम लोग करते थे। मतलब इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हो ना तो बिना टेंशन करो, इसको एंजॉय करने के छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढो। पॉजिटिविटी मिलती थी। अल्पेश सर जब भी हम लोगों को 10 मिनट मिलते थे, वो पूरे दिन में, वो 10 मिनट में वो कुछ ऐसा बता जाते थे कि हम लोग पूरे मोटिवेट होके, पूरे दिन की थकावट भूल के हम लोग अच्छे से दूसरे दिन के लिए रेडी हो पाए। ठीक है, तो जब लीडर से आप मिलते हो, अपलाइन से मिलते हो, एक मीटिंग छोटी मोटी करते रहते हो अपनी टीम के साथ दोस्तों, डेली करोगे, आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी टीम चल कहाँ रही है, जाना कहाँ है। ये होता था हमारा रेगुलर का शेड्यूल। वहां से हम लोग एक दूसरे का काम, मतलब ये जो क्रॉस लाइनिंग वाली बात होती है ना, हम लोगों को ये पता ही नहीं है, अल्पेश गज्जर सर एंड एंटायर टीम जो हम पहले से जुड़े दोस्तों, हमारा कोई क्रॉस लेग होता ही नहीं है। मेरी टीम में विजय अग्रवाल है, मेरी टीम में एक अलग लेग है विजय अग्रवाल, मेरी टीम में निष्ठा त्रिवेदी और तेजल मैडम एक अलग टीम है, मेरी टीम में रूपल मैडम एक अलग टीम है, मेरी टीम में नीरव सर एक अलग टीम है, बहुत सारे फाल्गुन सर एक अलग टीम है, मेरे 14 के 14 लेग बड़ौदा से हैं। तो हम लोग सब साथ में मिलते हैं। आप बिलीव करो या ना करो, इट्स अ फैक्ट, हम एक दूसरे के प्लान कर लेते हैं। माई एंटायर टीम आज भी अगर विजय का कोई प्लान करना है एंड विजय इज नॉट अवेलेबल इन बड़ौदा और मैं एज अ अपलाइन भी अवेलेबल नहीं हूं, तो तेजल मैडम, केतन सर,
अगर विजय का कोई प्रोस्पेक्ट है उसको अगर मिलना है तो डेफिनेटली मिल लेते हैं। ये क्रॉस लाइनिंग वाली बात आज तक हमारे समझ में आई नहीं, ना हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की है। वी आर फैमिली, और फैमिली में कोई भी मोदी केयर एंटर करता है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको मोदी केयर के बारे में तो पॉजिटिव कर ही सकते हैं और करना ही है डेफिनेटली, बिकॉज वी आर फैमिली। दोस्तों आज प्रमोद सर की टीम हो या फाल्गुनी त्रिवेदी की टीम हो, अल्पेश गज्जर सर की टीम हो या कोई भी और लीडर हो, अगर वो मोदी कैरियर है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको मोटिवेट करें, मोदी केयर के बारे में जो भी सही बातें हैं, अच्छी बातें हैं, हम उसके साथ शेयर करें, उसको बताएं और उसको इस बिजनेस में लेके आए। दोस्तों आज ये बहुत अच्छी हमारे साथ अल्पेश गज्जर सर ने संस्कार डाले कि क्रॉस लाइनिंग जैसी कोई चीज होती नहीं, और हम लोग सब आज बहुत अच्छे से इसमें ग्रो भी कर रहे हैं। दोस्तों तो ये सारी चीजों को लेके हम लोग आगे चल रहे थे। उन्होंने जो बोला था मेरे हस्बैंड ने कि ये बिजनेस नहीं करना, धीरे धीरे वो बिजनेसमैन है, उनको ये समझ में आता था, वो 1 साल का ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना। हम जॉब वाले मंथली इनकम देखते हैं, बहुत सारे जॉब वाले लोगों का माइंडसेट होता है एक मंथ में कितना इनकम आया, एक 30 दिन काम किया उसके बाद इनकम आता है। जबकि मेरे हस्बैंड को आइडिया था कि मार्च अप्रैल का अपना पूरे साल का मार्च एंडिंग में देखते थे कि कितना टर्नओवर हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, वो एक महीने का नहीं देखते थे। जब मैं बिजनेस करना स्टार्ट किया ना दोस्तों, मोदी केयर की अगर बात करूं, पहला 100 रुपए का चेक बना, राइट। अब 100 रुपए के चेक पे के ऊपर अगर मैं उनको ये बताऊं ना मना करने के बाद कि धर्मेश मेरा 100 रुपए का चेक बना, मेरी क्या हालत होती, या वो मेरे पे क्या प्राउड फील करते, मेरी पीठ थपथपाते? बिल्कुल नहीं। वो ये कहने वाले थे, मुझे पता ही था 100 रुपए, और सच में यही हुआ। फिर भी बताया एज अ वाइफ कि धर्मेश वो जो मैंने प्रोडक्ट लिया था ना यूज करने के लिए, मेरा 100 रुपए का चेक बना है। उन्होंने बोला ओ क्या बात है फाल्गुनी, 100 रुपए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अगर कुछ और करना चाहो तो मैं उसे ज्यादा दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैं आई एम सेटिस्फाइड। अब पार्टी किसने की बताऊं, हम एंजॉय करते थे इस बिजनेस को, आज भी मैं एंजॉय ही करती हूँ। तो दोस्तों एक और चीज बताना चाहूँ, एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने वो 100 रुपए के पानी पूरी की पार्टी करी थी, हो सकती है ना, है ना। मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ, हम 4 लोग, सिर्फ 4 लोग, 100 रुपए में और तो कुछ हो नहीं सकता, बस पानी पूरी की पार्टी करके आए थे और एंजॉय किए थे उस टाइम। फिर 500 रुपए का चेक आया सेकेंड मंथ में, क्योंकि मैंने, अच्छा अब जब 500 रुपए का चेक बना कैसे, वो भी बताती हूँ दोस्तों। मैं जिन पर हक कर सकती हूँ ना, मीन्स जो मेरे बिल्कुल क्लोज हैं, उनको मैंने कभी ये पूछा नहीं कि मैं मोदी केयर करती हूँ, क्या तुम्हें करना है। मैंने तेजल को, रूपल को, विजय को, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है, तृप्ति को, नीरव सर को, किसी को पूछा नहीं कि आपको ये बिजनेस करना है। मैं उनके पास गई, मैंने प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाए, आप मुझे बताओ ये प्रोडक्ट कैसे है। मैंने प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाए और उनको ये बोला मैं करने जा रही हूँ, आपको मेरे साथ जुड़ना है, आपको मेरे साथ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, आप मेरे साथ रहोगे और इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते। ऑप्शन नहीं है उनके पास, हाँ ना का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मना करेंगे कि नहीं करेंगे? दोस्तों मना करते हैं। फिर भी तेजल, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तेजल ने मुझे मना किया था कि नहीं वो मुझे भाभी बुलाती हैं, मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड क्लोज फ्रेंड है, बोले मुझे नहीं करना है भाभी, ये सब मेरे से नहीं होगा, आप बोलोगे घर के सारे काम कर सकती हूँ, मुझे बिजनेस मत बताओ, मैं गांव से पढ़ी लिखी हूँ और मुझे ज्यादातर ये बिजनेस की कोई आइडिया नहीं है और बिजनेस वर्ड से मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा बोला तू कर, आई डोंट नीड कि तू बिजनेस कर, मैं बिजनेस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ तेजल, मैं ये बोल रही हूँ मैं इस बिजनेस को करने जा रही हूँ, तुझे मेरे साथ रहना है, तू रह पाएगी। मेरा हक था उसके ऊपर। हम दोनों साथ में खाना खाते हैं एक थाली में, ठीक है। हम लोग ऐसा मतलब कहीं भी घूमने जाते थे 5-10 साल से, जब से हम लोग फैक्ट्री में साथ में थे तो हम लोग घूमने साथ में जाते थे। हम लोगों की बॉन्डिंग है, मेरा बच्चा और उसका बच्चा एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं उसको क्यों पूछूं कि तुझे करना है कि नहीं? ये बिजनेस की डेप्थ मैंने समझी थी, अब उसको समझानी मुझे नहीं आती थी उस वक्त, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला मैं कर रही हूं, बस तुझे मेरे साथ करना है, तुझे मेरे साथ रहना है, ठीक है, मैं जहां भी जाऊं। और ये बात में दोस्तों मैं सच बताऊं, बहुत अच्छे से इस बिजनेस को हम बिल्ड कर पाए। उसके बाद तेजल को एग्जांपल है आप सबके समझने के लिए, मैंने तेजल को साथ में लेके हम लोग चले, दिखाने के लिए गए निष्ठा मैम के वहां। हम दोनों को पॉजिटिव थे, हम दोनों ने उनको बात करी कि मैम, वो भी मेरे जीबीडी है, तेजल भी जीबीडी है, निष्ठा त्रिवेदी भी जीबीडी है। हमने निष्ठा मैम को इस बिजनेस को बताया कि मैम बहुत बढ़िया बिजनेस है, हम दोनों करने जा रहे हैं। वो बिल्कुल अननोन पार्टी थी पर रेफरेंस में आए थे हमारे पास। तो
आप हमारे साथ रहना चाहोगे? हम बहुत एंजॉय करते हैं, रोज 11 बजे मिलते हैं, हम डब्बा पार्टी करते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं इस बिजनेस को और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। और हमें ये भी पता है इस बिजनेस में बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? हमारी कंपनी आपको पसंद आएगी? फट से हाँ इनकी। उनके लिए ऑप्शन में बिजनेस नहीं था, ऑप्शन में हम दोनों थे। क्या आप हमारी कंपनी एंजॉय करना चाहोगे? क्या आप ऐसे बिजनेस को एंजॉय करना चाहोगे एज अ हाउसवाइफ? आप बीएससी केमिस्ट्री करे हुए बंदे हो, लेडी हो, आप क्या करना चाहोगे लाइफ में? इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, अपना टाइम मैनेज करके करेंगे। क्या आप ज्वाइन करोगे? बोले हाँ करते हैं। आज वो भी जीबीडी है, राइट? तो ये कहने का मतलब है मेरा कि जहां पर आप हक कर सकते हो ना, करो दोस्तों। ऑप्शन क्यों देना? बिजनेस हमें पता है, उसकी डेप्थ अगर नहीं भी समझा पा रहे हो पर फील तो करते हो। इसमें लोग एरोप्लेन लाने की बात करते हैं, इसमें लोग आइलैंड लाने की बात करते हैं, आइलैंड में अपना घर लेने की बात करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस लेने की बात हो रही है, अपने सपनों को बिल्ड करने की बात हो रही है, बड़ी लीगेसी क्रिएट की जा सकती है, ये बात होती है। ये बात आप किसी को समझाओ, उसके दिमाग में उतरे या ना उतरे, आपके दिमाग में उतर चुकी है ना। आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें इसमें होती है और लोग इसमें लेते हैं। बस ये भरोसा अगर आपका है तो सामने वाले को ये भरोसा ही तो देना है, ट्रस्ट ही तो करना है उसको अपने साथ कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूं। तो बस यही करना है दोस्तों। उसके बाद जब किसी को लेके आते हो ना, टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये मत सोचो कि वो कितना कर पाएगा, आप ये सोचो आप उनके साथ मिलके उनको कितना ऊपर लेके आ सकते हो। कई बार क्या हो जाता है, हम किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को क्लोज करना चाहते हैं जो बड़ा काम करेगा। दिमाग क्या कहता है, अगर ये आ गया ना तो मेरा एक लेग तो इतना जबरदस्त चलेगा कि जिसका दिमाग नहीं लगा सकते। मैम इतना अच्छा काम करेगा ना ये बंदा, उसके बहुत सारे कांटेक्ट हैं, बहुत सारा उसका नोन लोगों को जानता है, तो हम लोगों को मैम उनको लेके आएंगे ना तो बिजनेस देखो क्या बढ़ेगा। गलत, बिल्कुल गलत। एक सिंपल सी हाउसवाइफ को भी लेके आओगे लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, उसको अच्छी तरह से गाइड करते हो, उसको लीडर, उसके अंदर भी एक लीडरशिप है। वो अपने घर में अच्छी बहू है, अपने बच्चों की बहुत अच्छी माँ है, अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी वाइफ बनके कम्पिटिटिव, उसको सारे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें वो सपोर्ट कर रही है, मतलब वो लीडर है। बस इस बिजनेस में उसको निखारना है। आप छीनी हथौड़ी लगा के आप शिल्पकार बन सकते हो हर मूर्ति को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों कभी कोई पत्थर का शेप देखा जाता है क्या कि कौन सा पत्थर है? नहीं, पत्थर में कोई शेप नहीं होता। जब शिल्पकार उसको देखता है उसके बाद उसको शेप देना स्टार्ट करता है, वो मूर्ति सिर्फ शिल्पकार को दिखती है। जैसे हमारे सुरेखा मैम भी बताते हैं कि जीबीडी का चश्मा पहनो, देखो सामने वाले बंदे में कौन जीबीडी दिखता है। तो दोस्तों ये बहुत फैक्ट है, आपको शिल्पकार बनना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को लेके आते हो चिंता मत करो, आप अगर सही में उसको क्रिएट करोगे, लीडरशिप डालोगे, सिस्टम में लाओगे, अपने बिजनेस के एसपीबीएम, अपने मैनेजमेंट, समीर मोदी सर का विजन, उन सबके साथ जब उनको कनेक्ट करोगे ना डेफिनेटली लोगों को, और अपने जूम मीटिंग्स जो भी अपनी सिस्टम चल रही है अभी उसमें अगर लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट किया ना दोस्तों, डेफिनेटली आप अच्छे शिल्पकार बनोगे और जो जिनको आप लेके आते हो इस बिजनेस में उनको बहुत अच्छे से लीडर बना पाओगे। ये बिजनेस वैसे भी भीड़ जमा करने का नहीं है दोस्तों, है ना। ये भीड़ नहीं चाहिए हमको, हमको लीडर चाहिए, राइट। हम अच्छे अच्छे लोगों को लेके आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, मेरी इस बार की ज्वाइनिंग, मैडम मैंने 50 ज्वाइनिंग की इस महीने में, क्या मतलब इसका, जरा कोई बताएगा मुझे। ये 50 लोगों की आप नई ज्वाइनिंग लेके आए, अब मुझे ये बताओ उनको गाइड कैसे करोगे, उनको बिल्ड कैसे करोगे। बिल्कुल फ्रेश है वो, ये मेरा सिस्टम है। मैं ये नहीं कहती कि ये 50 लाना गलत है, 50 को लेके आ सकते हो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके 10 लीडर है, उनके 5-5 लोगों में आपने क्लोजिंग करी है, वेरी नाइस। 50 क्लोजिंग लाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 50 लोगों की क्लोजिंग लाने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको निखारना, उनको हर तरह से सपोर्ट करना, हर वो छोटी छोटी चीज को सिखाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर लीडर की। तो ये अपने लीडर में हमें डालना भी पड़ेगा, राइट। सीखना तो सिखाना है, मतलब कैसे सीखेंगे ये तो सिखाओगे, लेकिन सिखाना भी उनको सिखाना है। कैसे वो अपनी टीम को लेके चल सकते हैं, ये भी आपको डुप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। दोस्तों हम सब जानते हैं ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कोई इनोवेशन नहीं करना है।
सुरेखा मैम ने पहले दिन ही हमको ये बताया था, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम उन्हें उसको गांठ बांध दी। डुप्लीकेशन है तो डुप्लीकेट ही करो, इनोवेशन करना क्यों है? और जो जो इनोवेशन करते हैं ना दोस्तों, उनको सक्सेस नहीं मिलती, ये गलत है। लेकिन सक्सेस लेने के लिए अगर डुप्लीकेशन करते जाओगे शुरू में, तो आप जैसे चाहते हो ना वैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते जाओगे। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए इस बिजनेस में, आपको इसकी बहुत सारी अच्छी सी नॉलेज आ गई, उसके बाद इनोवेशन करना चाहते हो करो, राइट। लेकिन दोस्तों जब आप स्टेप्स चढ़ रहे हो तब डुप्लीकेशन में करोगे तो बहुत अच्छे से आप आगे जा सकते हो। ये हमने पूरी टीम को अंदर से सिखा दिया है कि यही हम लोगों को करना है, राइट। तो डुप्लीकेशन इसका बिजनेस का मूल मंत्र होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने ये करते करते मैंने अपने आप को सबसे पहले तो साबित करना शुरू किया कि जो मैं करूंगी ना वही मेरी टीम करेगी। अगर मैं ये सोचती हूँ कि दोपहर में सुबह 11 बजे जाते हैं, 1:30-2 बजे हमारे बच्चे घर आते थे, तो उनको खाना बना खिला के हम वापस से 2 बजे ऑफिस में मिलते थे और आगे का काम लोग हम लोग सेग्रीगेट करते थे, अलग अलग तरह से हम लोग निकल जाते थे फील्ड में। ये मैं करती थी। अब कोई बंदा 1 दिन नहीं आ पाया, 2 दिन नहीं आ पाया, 3 दिन ऑफिस नहीं पाया, इट्स ओके, अगर उसके पर्सनल रीजन के साथ। मेरे पास मेरे कोई पर्सनल रीजंस नहीं, मैं 100% इसमें डेडिकेटेडली काम कर रही थी, मैं 100% इसको प्रायोरिटी में ले रही थी। तो मेरे पास कभी भी कोई भी एब्सेंट हो सकता है। फाल्गुनी त्रिवेदी कभी भी किसी भी जगह पे कभी भी आज तक एब्सेंट नहीं है। बड़ौदा का कोई भी इवेंट हुआ, अहमदाबाद का ऑलमोस्ट कोई भी इवेंट हुआ, सूरत का कोई भी इवेंट हुआ, फाल्गुनी त्रिवेदी वहां पर होगी होगी होगी। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, ऐसा अल्पेश सर ने सिखाया तो उसको 100% प्रूव करके भी रखा। दोस्तों आप जो करोगे ना आपकी टीम वही डुप्लीकेट करेगी, ये याद रखना दोस्तों। लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अपने आप को प्रूव करोगे, आपको टीम को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये करो, है ना। जब आप करोगे टीम को दिखता है कि ये ऐसा कर रहे हैं इसलिए वो सक्सेसफुल है। अल्पेश गज्जर सर ने एज अ लेडी हमको एक और चीज सिखाई। उन्होंने बोला, हम लोग काम कर रहे थे, मेरी सक्सेस के बारे में वो थोड़ा बहुत जानते थे, वो हम लोग थोड़े से, मैं पहले उनके साथ उतने टच में नहीं थी, लेकिन खुद से काम करते जाते थे और थोड़ी सक्सेस मिलती थी। जो 10 मिनट उनके मिलते थे उसमें मैं शेयर करती थी, सर मेरा इतना हुआ है, मेरा इतना काम हो रहा है, ये मैं बताती थी उनको। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मेरा अच्छे से हो रहा है, मैं फील्ड में अच्छे से क्लोजिंग ले पा रही हूँ, अच्छा मेरा काम चल रहा है, उन्होंने एक दिन बुलाया। मैडम, उनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे पूछा, मैम आप फील्ड में अगर ज्यादा रहोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आप ये जो टाइम शेड्यूल में काम करते हो ना 11 से 1, उसके बाद 2 बजे वापस आते हो और 2 से 5 और उसके बाद वापस घर जाते हो और बाद में आप फिर फील्ड में निकलते हो 8-9 बजे वापस से अगर जरूरत हो तो, इसको थोड़ा सा कम करके आप टिफिन लेके घर से आइए और आप पूरा दिन फील्ड में दीजिए। मैंने कहा सर मैंने जो टाइम शेड्यूल बनाया ना वो मेरे बच्चों की वजह से बना हुआ है। मैं अपने मेरे बच्चे आते हैं 1:30 बजे घर पे, तो उनका खाना वाना देना, सुबह 11 बजे का मतलब ये है कि हम खाना वाना सब घर का काम निपटा के आते हैं और शाम को भी थोड़ा सा सर घर पे जाना पड़ता है क्योंकि खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आज भी मेरे हाथ में, तो ये सब करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये टाइम स्लॉट बनाए हुए हैं। सर ने बोला, मैम एक चीज आज बोलता हूँ, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, जितना खर्चा होगा, क्योंकि उस वक्त इनकम उतनी ज्यादा नहीं थी, 100-200 रुपए इनकम हुई थी मेरी फर्स्ट मंथ की, तो सर ने मुझे बोला मैम आपका पूरा खर्चा मैं उठाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जितने काम पैसे देके कराए जा सके, हायर कर सको किसी व्यक्ति को अपने उस काम को करने के लिए, मैं बताना चाहूंगी काम वाली बाई, मैं बताना चाहूंगी खाना बनाने के लिए कोई एक अपने घर में मेड, ठीक है, अपने बच्चों को सेट करने के लिए ट्यूशन टीचर, ये सारे पैसे से होने वाले काम है। बाकी के सारे छोटे मोटे काम अगर आपके हैं जो पैसों से हो सकते हैं तो वो पैसा का खर्चा मैं कर लूंगा, लेकिन आप मेहरबानी करके अपने टाइम को अगर आप अच्छे से क्लोज कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है तो उसको फील्ड में देना स्टार्ट कीजिए। गांठ मार ली। मैंने कहा सर आपको देने की जरूरत नहीं है, आई एम वेल कैपेबल, मेरे हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब घर आके प्रॉब्लम, एज अ लेडी बता रही हूँ प्रमोद सर, मैं सब लेडीज को थोड़ा सा इजी रहे इसके लिए, अपने घर को कन्वीनियंट करने के लिए, कि मेरी सासू माँ थे। अब सोचो सासू माँ हमेशा सासू माँ ही होते हैं सबके, राइट। तो मैं अगर उनको ये बता दूं कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कल से मेड रखते हैं, तो उनको ये लगेगा कि मैं तुझे सपोर्ट कर रही हूँ, अब खाना भी किसी और के हाथ का खाना पड़ेगा क्या, तो वो गलत फहमी, मतलब वो दिमाग में कुछ गलत होगा। तो मैंने मम्मी को ये कहना स्टार्ट किया, मम्मा आपने भी इतने साल जॉब करी ना, अब घर आके अगर मैं पहुंच नहीं पाती हूँ और बच्चे चिल्लाते हैं कि भूख लगी, बनाना किसको पड़ता है, आपको ना, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता।
गलत नहीं था, आज भी वो मेरे साथ में ही है, वो जानते हैं ये सारी चीजों को। मैंने कहा मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस दिन अपना 5,000 का चेक आया ना मम्मा, अपने सारे काम के लिए ना धर्मेश से पैसा नहीं लेंगे, रसोई वाली भी रख देंगे, फुल डे के लिए मेड रख देंगे अपने घर में, मेरे बच्चों की ट्यूशन यहाँ पे कोई पढ़ाने के लिए घर पे आए, और सब कुछ आप निगरानी में रहोगे, आप मैनेजर बनोगे मेरे घर के, क्योंकि वो वैसे भी जॉब करते थे तो वो मैनेजर ही थे वहां पे, राइट। तो उनको ये सारी चीजें अच्छी लगती थी करनी। अब रिटायर हो गए तो ये करना उनको मिल नहीं रहा था, उनको किचन में जाना पड़ता था जो उनके पसंद में नहीं था, राइट, उनको वो लाइकिंग मोड में नहीं था। मैंने कहा मम्मा जैसे ही 5,000 का चेक आए ना, हम ये सारे काम ना अपने पैसों से करवाएंगे, घर में से पैसे लिए बगैर। उनको भी पॉजिटिविटी आ गई, बोले फाल्गुनी बिल्कुल सही है यार। तो मैं जब घर से निकलती थी वो मुझे पूछते थे कि फाल्गुनी क्या इस बार कितना हुआ, कैसा हुआ, 5,000 आएगा ना, 5,000 आएगा ना। दोस्तों जब फैमिली अपने आप को कॉन्शियस कर देती है ना इस चीज के लिए, वो भी चाहते थे 5,000 आना चाहिए, 5,000 आना चाहिए। जो आप मतलब बिलीव कीजिए मेरी बात पे, मेरा तीसरे महीने में लगभग 15,000 का चेक बना था, मेरा 8 महीने में 98,000 का चेक बना था इस बिजनेस से, राइट। तो मतलब ये सारी चीजें। अच्छा मेरी बेटी की एक बात कर रही हूँ, ये जो कॉन्शियस माइंड में हम लोग डालते हैं ना कुछ चीजों को। मेरी बेटी 10th में थी, बोले मम्मा मुझे एक्टिवा लाना है। मैंने बोला पापा को बोलो आई एम नॉट अर्निंग दैट मच कि मैं तुम्हारा एक्टिवा ले पाऊं, ठीक है। तो डैडी को पूछा उसने कि पापा मेरा एक्टिवा लेना है। अब हर पापा बोलते क्या है, आप अच्छे मार्क लेके आओ आपका एक्टिवा आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज अच्छे लाओ। उसको 10th में चाहिए, डैडी रिजल्ट के बाद एक्टिवा की बात करें। उसको भी मैंने बोला देख बेटा इस बार अगर 50,000 का चेक आया ना, ये थोड़े वक्त 4-5 महीनों के बाद की बात कर रही हूँ, मैंने उसको बोला देख बेटा इस बार अगर 50,000 का चेक आ गया ना तो डेफिनेटली अपने तेरा पापा को नहीं पूछेंगे, मैं तेरा एक्टिवा ला दूंगी। ये मैंने उसको प्रॉमिस किया। उसका कॉन्शियस माइंड शुरू हो गया, मम्मा कितना हुआ, मम्मा आज कितना काम हुआ, मम्मा कैसा लगता है, आपके कितने बीवी हुए, मम्मा लगता है ना 50,000 का चेक आ जाएगा, मम्मा आ जाना चाहिए, मुझे ये मंथ एंड में मुझे एक स्कूटी चाहिए, एक्टिवा चाहिए, ठीक है। बिलीव करो दोस्तों मेरी बात को, उस महीने का चेक बना था मेरा 65,000 रुपए, ठीक है। तो ये कौन से, जब फैमिली अपने साथ होती है दोस्तों और वो चाहते हो आप उसमें फिर 18 घंटे काम करो ना, आपको कोई कंप्लेन नहीं आती कि आप घर पे क्यों नहीं रहते, ये रात को 12 बजे क्यों आते हो, 1 बजे तक कहाँ थे, कोई कंप्लेन नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है 50,000 लाना है इस बार, उनको पता होता है 5,000 के चेक के लिए फाल्गुनी काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब पॉजिटिविटी में कब आती है, जब आप अपने फैमिली को साथ में लेके चलते हो दोस्तों। पर कॉन्शियस माइंड की बात जो सुरेखा मैम बताते हो, अफर्मेशन की बात, रात को सोच के रखो, सुबह उठ के उस ड्रीम को देखो दोस्तों जो आप लेना चाहते हो। उसके लिए छोटे छोटे से शुरुआत करी थी, मुझे पता नहीं था मुझे कितना मिलेगा, लेकिन दोस्तों एज अ हाउसवाइफ ये सारी चीजों ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। मुझे एक बात और समझ में आई जो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में हम लोग सुनते थे कि सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, वो एक रात में कभी नहीं आती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये 3 साल का जो हमारा कमिटमेंट था उसमें ये पता चलता था कि सक्सेस अगर ओवरनाइट में नहीं आएगी तो डेली रोज 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 काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट किया, तब फील्ड में दोस्तों आप जानते हो एज अ लेडी बहुत सारे लोग मिलते थे, तो उस वक्त कभी कभी ये डर लगता था कि क्या रात के 12 बजे कहीं अटक गए तो, या कुछ प्रॉब्लम हुई तो, या कुछ गलत व्यक्ति तो मिल गया तो। दोस्तों ये एक बार दिमाग में आया, बस एक बार ऐसी सोच आई थी कि एज अ लेडी काम करते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। सेकेंड थॉट सुरेखा मैम, नो 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 नो, ये नहीं, सुरेखा मैम बताते हैं ना, बस उसको पकड़ के रखा। लीडर को ना ब्लाइंडली फॉलो करो, वो जो बोलते हैं ना फॉलो करो बस। मैंने भी अपने आप को बोला नहीं फाल्गुनी ये सोच में नहीं लाना है, अपने पास गाड़ी है, ठीक है, 4 व्हीलर है, वो सेफ्टी है, मेरा कवच है, और दूसरा कवच मुझे बनाना है मेरा खुद का ऑरा, राइट। गलती से भी मेरी आंख में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं है, ना मैं किसी को गलत एटीट्यूड से कोई बात करती हूँ। मेरा पर्पस अगर ये है कि जो बंदा मेरे साथ आया है इस बिजनेस में उसका मुझे भला करना है, उसको हाइट पे पहुंचाना है, उसको सक्सेस दिलानी है, तो सिर्फ और सिर्फ यही माइंडसेट, यही आंखें, यही भाव अगर मेरे दिल से निकलेंगे तो सामने वाले बंदे के दिमाग में कभी भी कोई गलत चीज आएगी नहीं। एंड टच वुड एंड थैंक्स टू गॉड आज तक ना मुझे ऐसी कोई फीलिंग आई, ना मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ एज अ लेडी काम करते करते, ना मेरी टीम में आज तक ऐसी कभी कोई कंप्लेन आई कि ऐसा कुछ होगा तो, या ऐसा हुआ तो। दोस्तों मैं कोई भी लेडी आती है उनको सबसे पहले ये बताती हूँ आप अपनी सेफ्टी खुद ही रख सकते हो,
आपका अगर ऑरा क्रिएट किया आपने, तभी जाके सामने वाले बंदे को वो दिखेगा। सबसे पहले क्रिएट करो वो ऑरा। अगर क्रिएट कर लिया ना एज अ लेडी काम करने का दोस्तों, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये सिर्फ लेडीज के लिए प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। आज के जमाने में मैं देखती हूँ अदर देन माई टीम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब हम सुनते हैं तो जेंट्स को भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। पर अगर बिजनेस माइंडेड हो, मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे बताया था, किसी ने हम लोगों को, मैं और मेरी एक फ्रेंड किसी ब्यूटी पार्लर में गए थे तो हम लोगों को धक्के मार के, धक्के तो नहीं मारे, मतलब ऐसे बोल के कि उतर जाओ यहाँ से, आना नहीं, ऐसे थैले वेले लेके, ये प्रोडक्ट लेके, ऐसा उनके ससुर जी ने हमको बोला था। उन्होंने जिसने इनवाइट किया था वो 2 हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, लेकिन उस दिन पहली बार आंख से आंसू आ रहे थे कि यार मैं क्या थी और क्या कर रही हूँ। कोई मुझे अपने मतलब बिस्तरा पोटला लेके उठो और निकलो यहाँ से, ऐसा कैसे बोल सकता है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर वो सामने वाला ऐसे बोल कैसे सकता है? बहुत रोना आया था उस दिन, बहुत रोना आया था। घर आके भी रो रही थी। हस्बैंड को बोला आज तो ऐसा हो गया यार, वो बंदा मुझे ऐसे बोल कैसे सकता है, मैंने थोड़ी कुछ गलत किया था। हस्बैंड ने एक बात सिखाई, फाल्गुनी, बिजनेस इज डिफरेंट वर्ड। आपको अपना बिजनेस एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा। आज तक आप अपने आप को एज अ लेडी देख रहे थे, आज तक अपने आप को एक हाउसवाइफ, एक बेटी, एक माँ की तरफ से और एक औरत की तरह देख रहे हो। भूल जाओ आज से। क्रिएट, आप अपने आप में अपना अगर बिजनेस ऑरा क्रिएट कर रहे हो तो बिजनेस एटीट्यूड भी क्रिएट करो। होता है ऐसे बिजनेस में, अगर कभी कोई आपको मना करे और आपको रोना आ रहा है तो ये गलत है, आप अपनी सेहत खराब करोगे। उससे अच्छा है ये सोचो कि ऐसा भी होता है। सी, ऐसा हुआ तो कोई अगर आपसे ऐसी, हाँ मेरे साथ भी हुआ था, होता है यार, कभी किसी को नहीं पसंद तो वो बोल सकता है कि निकलो यहाँ से, तो क्या हो गया? हमारा क्या गया, क्या कुछ आपका ले लिया उसने? बस यही बोला ना कि निकलो यहाँ से, बड़े प्यार से। होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हो जाता है, तो क्या होगा? होता है, इसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है? लेकिन वो फर्स्ट एंड लास्ट था, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन उस वक्त हस्बैंड ने जो माइंडसेट किया कि आपको बिजनेस एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा। अब औरत नहीं हो आप बिजनेस पर्सनालिटी हो, आप एक टाइकून बनने जा रहे हो, तो अपना एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबको बोल रही हूँ ये एटीट्यूड क्रिएट करो। आप किसी के वहां जा रहे हो, ये गलत इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप प्रेजेंट होते हो ना किसी के सामने, बाय ऑल मीन्स you have to create your personality, you have to accept all plus points। साथ ही साथ में अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके साथ हो जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो, एक्सेप्ट करने का माइंडसेट रखो। होगा गलत, कभी बहुत अच्छा कर लिया, आपका मूड बहुत अच्छा है, अपलाइन को बोलने जा रहे हो और अपलाइन को किसी ने आपके बारे में गलत कंप्लेन कर दी है और अपलाइन का फायरिंग आ गया, होगा। टेंशन नहीं लेना, उस वक्त बिल्कुल सहज भाव से उसको एक बार कभी भी रिएक्ट नहीं करो, इमीडिएट रिएक्शन कभी मत दो किसी भी चीज का, शांति से सुन लो, क्योंकि अपलाइन ना बाप की जगह होता है, अपलाइन ना अपने लिए गॉड फादर की तरह होता है। वो जो भी बोल रहा है ना दोस्तों आपके हित के लिए बोल रहा है। अगर उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, वो आपको 2 शब्द कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोल रहे होंगे कि आपका अच्छा हो। अल्पेश सर के साथ मेरी कभी ऐसे कुछ बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो जितना कुछ कहते थे ना, मैं ये नहीं सोचती थी हाँ मेरी टीम के इस बंदे को समझ में आ जाएगा, देखो सर ने बोला ना टाइम पे जाना चाहिए तो उसको समझ में आ जाना चाहिए टाइम पे। अरे उसकी बात छोड़ यार, पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए कि आई हैव टू बी ऑन टाइम एट माई प्लेस जहां मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है? तो जो भी बोले खुद के ऊपर लीजिए सबसे पहले, अपलाइन जो भी बोल रहा है बाद में सबके लिए, पहले अपने लिए, खुद के लिए मुझे ये करना है। ये हमने स्टार्ट किया सीखना, सर से बहुत कुछ सीखते गए। उसके बाद तो पूरी लीडरशिप, मोदी केयर की एंटायर लीडरशिप अब तो हमारे लिए ओपन है। बहुत सारे लोगों से जब स्टोरी सुनते हैं सबकी, जैसे प्रमोद सर की बात करूं तो उनसे मैंने जितनी चीजें सुनी है ना, अनबिलीवेबल लगता था कि ऐसा भी होता है, आंखें खुली रह जाती थी ऐसे बड़ी बड़ी, क्या बात कर रहे हो। अभी उन्होंने मेरी बेटी का नाम लेके पूछा कि आशका क्या कर रही है, मैं सच बता रही हूँ सर, आशका मेरे बाजू में ही थी। बोले मम्मा इनको तो कितने नमन करे, वंदन करे, दंडवत करे, पता नहीं कि उनको मेरा भी नाम याद है। तो ये सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना है। कोई भी बंदा ना ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता।
आज प्रमोद सर इतना बड़ा नाम है मोदी केयर इंडस्ट्री में, ये MLM इंडस्ट्री में इतना बड़ा जो नाम है, वो नॉट ओनली बिकॉज वो पैसे कमाते हैं, सिर्फ इसके लिए नहीं है उनका नाम, वो पैसे कमाते हैं। सुरेखा मैम इतना बड़ा जो नाम है सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पैसे कमाते हैं, पर वो दिल से वो सारी चीजें करते हैं जिससे उनका नाम बना है। आज पूरी लीडरशिप जो उनके लिए रिस्पेक्ट फील करती है, वो रिस्पेक्ट दिल से होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही बस ये कारवा चलता गया, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में लाते गए, प्रॉब्लम्स भी आती है जो मैंने आपसे शेयर करी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती गई। लेकिन जब समीर सर से मिले फर्स्ट टाइम, वो प्लान चेंज हुआ था और समीर सर हमारे यहाँ बड़ोड़ा में आए थे, लक्ष्मी विलास पैलेस में। उस दिन दोस्तों मैं सच बता रही हूँ, गलती से भी कभी मोदी केयर छूटे या छोड़ने का सोच में आए या कोई कितना भी बड़ा लालच दे दे, पॉसिबल नहीं है मोदी केयर में के बारे में कुछ भी ऐसी सोच आए, राइट? कुछ नहीं मिलेगा ना। मोदी केयर ऐसा बोलेगा कि कुछ और जंग पे लड़ने चले जाते हैं, छोड़ो ये मोदी केयर बिजनेस, और आज हम लोगों को पूरी मोदी केयर फैमिली को लेके जंग पे चले जाना है, चीन के सामने खड़े हो जाना है। दोस्तों मैं रेडी हूं। इतना बिलीफ आ गया, समीर सर जो भी बोले मुझे करना है बस। क्यों? एक पता चला दोस्तों उनके साथ रह के कि उनका विजन जो है ना कंपनी को लेके, दोस्तों आप मानो या ना मानो, समीर सर इज वर्किंग फॉर अस। हमारे लिए वो बंदा काम कर रहा है, हमारे लिए वो रेडी है आज काम करने के लिए। उन्होंने बोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप 1 कदम चलो मैं 2 कदम चलूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो सच में ऐसे है कि अगर हम 1 कदम चलेंगे तो 2 कदम आपको सपोर्ट में मिलेगा ही मिलेगा। मुझे ये बिजनेस इसलिए भी अच्छा लगता है कि ना इसमें कोई लॉजिस्टिक की झंझट है। मैं आपको बताती हूँ बड़ोड़ा में कितना मटेरियल पड़ा है, 15 करोड़ का मटेरियल है बड़ोड़ा में। समझ लो हमारे MSc के ऊपर सारे डीपीज को लेके इतना मटेरियल पड़ा है। मैंने तो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है, पर ये मटेरियल है किसका? मैं प्राउडली कहती हूँ सबको कि ये मेरा है, आपको जितना चाहिए लेके जाओ, कराओ बिलिंग, ये मेरी बिजनेस है, मेरा मोदी केयर है, मैं इसमें काम कर रही हूँ, आपको जो चाहिए आप लेके जा सकते हो, राइट? तो दोस्तों कहने का मतलब है, इस बिजनेस को अगर करना चाहते हो तो अगर सारी टेंशन, सारे बिजनेस, ये MPL जो आया अपना मोदी केयर प्रीमियर लीग, दोस्तों क्या लगता है आप कुछ सोच सकते हो ऐसा? मैं और आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि चलो ऐसा कुछ करते हैं प्रीमियर लीग वाला, और लोग ये करेंगे तो इनको बम्पर ड्रॉ देंगे, गाड़ी देंगे, बाइक देंगे? कर सकते हो? सोच भी सकते हो? हमारे लिए दिवाली के 10 दिन अगर कोई काम नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क था। दिवाली का महीना आ रहा है दोस्तों, और लोग एक बार एंजॉय करने की बात में कभी पीछे नहीं हटते। और गुजराती की बात करूं तो डेफिनेटली यही होता है, हम लोग एंजॉय करने बैठे तो हो जाता है। अब दिवाली में काम नहीं होगा तो 10 से 20 तारीख बम्पर मिलेगा। सोचो 50 PV करने हैं सबको। लॉकडाउन का पीरियड, कोरोना का टाइम, दोस्तों बिजनेस बड़ा है, बड़ा। इस बार 2 करोड़ की सेल हुई है, 1 करोड़ 88 लाख प्लस। तो इतना बड़ा बिजनेस आया कहां से? मेरी ताकत है, ये मेरी औकात है? नेवर, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता मेरे से, बिकॉज आई एम नॉट बिजनेस पर्सनालिटी, राइट? लेकिन समीर सर सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ड्रीम है फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल इंडियंस। वी आर वर्किंग ऑन सिंगल प्रोडक्ट आजादी। समझो इस चीज को, समझो कहना क्या चाहते हैं वो, कहना क्या चाहते हैं? गांधी जी के साथ पूरा देश जुड़ा था, को अपनी जेब से पैसा खर्च करके। समीर सर भी यही करने जा रहे हैं, अपनी पूरी मैनेजमेंट को लगाया हुआ है। किसके लिए? हमारी, मेरी और आपकी आजादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपने बच्चे राजा की जिंदगी जी पाए इसके लिए। दोस्तों ये लुई, एक फ्रांस के लुई करके राजा थे, उनके बेटे को ये बोला गया था, मतलब उनका लोकशाही जब आई, उसके पहले राजाशाही जो थी उसके वक्त की बात है, उनको जेल में डाला गया था। पब्लिक बहुत तंग आ चुकी थी उनको, और उनका कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे को एक जेल में डाला गया, और उसके आसपास में ना सारे वो चीजें करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मतलब अच्छी लड़कियां दे दी उनके आसपास में, जो जिससे उसको लालच आए वहां पे वो खराब हो जाए। उसके आगे पीछे ड्रग्स रख दिया गया कि वो नशीले लोगों को रख दिया गया कि वो उस ड्रग्स का एडिक्टेड हो जाए। उसको बहुत सारे ऐसे बुरी चीजों की संगत में रख दिया गया। लेकिन फिर भी 1 महीने 2 महीने तक वो बंदे ने ना, वो राजा के बेटे ने, लुई राजा के बेटे ने, फ्रांस के राजा के बेटे ने कुछ भी टच नहीं किया। तो उसको ये पूछा गया बाद में कि यार तेरे आगे पीछे इतनी सारी लालच आ रही है, इतने सारे आपके लिए ये हमने सस्पेक्टिंग करके रखा है कि आप ये चीजों के साथ चले जाओ,
आप करते क्यों नहीं हो? बोले क्यों जाऊं, मैं वो कभी नहीं करूंगा जो आप चाहते हो। मैं बोर्न ही इसलिए हुआ हूं कि मैं राजा बनूं, ठीक है? ये मुझे पता है कि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूं, तो मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। अब इस स्टोरी का शॉर्ट में मैसेज, आप वो करना चाहो जो आप पाना चाहते हो, राइट? उसको राजा बनना था, उसको पता था कि मैं राजा का बेटा हूं, तो उसने उन गलत चीजों को नहीं छूना है। बस मुझे राजा बन के इस देश पे राज करने के लिए मैं पैदा हुआ, तो गलत चीजों के साथ नहीं जा सकता। आपके पास भी अगर बहुत सारे लालच आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे आ रहे हैं कि ये कर लो मोदी केयर में ऐसा है, ये कर लो मोदी केयर में, होता है ऐसा बाहर की कंपिटेटिव कंपनियों के साथ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए आप राजा बनने के लिए आए हो, और एक ही बंदा राजा बना सकता है हमको, और वो सिर्फ और सिर्फ एमएलएम इंडस्ट्री में अगर कोई है तो वो है हमारे समीर मोदी सर। खुद भी राजा है और हमें भी राजा बनाने के लिए आए हैं। बस उनके साथ लगे रहना है, उनके सपनों को लेके हमें मार्केट में जाना है, उन्हीं के सपनों को हमें लोगों के साथ शेयर करना है, और अपनी आजादी के साथ उनके साथ हमें आजादी के ऊपर काम करना है। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगी सर, अपने पास 1 घंटे का टाइम है ना प्रमोद सर? हाँ टाइम है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अभी 9 बजने आ रहे हैं सर, मैं कब तक सेशन ले सकती हूँ? आप कितना टाइम लेना चाहते हो? 10-15 मिनट। ठीक है, ले लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। ओके समीर सर जब हमारे साथ आए हैं दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि एक ही चीज है जो हमारे पास बहुत, एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी, दैट इज टाइम, राइट? अभी इसीलिए मुझे घड़ी दिखी, ये बात कहना चाह रही थी इसीलिए, राइट? समय है जो एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। आज जो करना है ना, उसको अगर आज नहीं कर लिया, एमपीएल को सोचो 10 तारीख तक आपने नहीं खेला, 50 पीवी नहीं किए, क्या 11 तारीख को फर्स्ट सेशन को इनिंग को खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे, वो डेट चली गई है, वो टाइम चला गया है। तो दोस्तों समय ही एक ऐसी चीज है जो चली जाती है, उसको पकड़ के रखो, अपने समय में सारे काम कर लो। जो टाइम आपको अभी मिला है तो अभी करो, प्रायोरिटी सिलेक्ट करो और प्रायोरिटी में लेके इस काम को करना स्टार्ट करो दोस्तों, तभी जाके इसको आप बड़ा विजन अपना जो करना चाहते हो उसको समय के मर्यादित में आप कर सकते हो। तो ये चीज हमें डेफिनेटली देखना है। समीर सर हमारे साथ है बराबर, तो अभी दोस्तों उनके विजन के साथ अगर आप चलना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप वो कर पाओगे जो आप रेगुलर, आप अपने बड़े ड्रीम्स को देखो। आप आपने किसी आप में से किसी ने सोचा है कि आप एरोप्लेन लेके आओगे? सोचा है? सोचना स्टार्ट तो करो, डेफिनेटली सोचो, सोच तो सकते हो ना। एक बंदा रेलवे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहा था, तो सामने एक बंदा रेलवे से ट्रेन से उतरा, उसने पूछा भाई ये की ऐसे क्या कर रहा है तू? बोले देख नहीं रहे हो मैं मूंगफली खा रहा हूँ। बोले मूंगफली तो है नहीं। बोले तो क्या हुआ? मैं सोच सोच के खा रहा हूँ। अरे भाई नहीं खा सकता? खा सकते हो, खा सकते हो, आप खा सकते हो, सोच सोच के मूंगफली भी खा सकते हो, लेकिन अगर खाना ही है तो काजू बादाम पिस्ता खाओ ना भाई, मूंगफली क्यों खा रहे हो? राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों सेम समीर मोदी हमारे साथ में है, समीर सर जैसी पर्सनालिटी, इतना बड़ा एम्पायर अगर हमारे साथ में, तो छोटा नहीं सोचना। क्या ड्रीम लेके आए हो अपने, वो सोचो, कितना करना चाहते हो इस बिजनेस से, क्या कमाना चाहते हो? आपको ये पता है ना व्हाई आई एम हियर, आप मोदी केयर में क्यों हो? आपका पैशन जो अच्छा लगता है, राइट? आपका एक पैशनेट होना चाहिए इस बिजनेस के लिए, हमारे ब्लड में मोदी केयर आना चाहिए। तो आपका पैशन और प्रोफेशन अगर एक है दोस्तों, आप बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो इस बिजनेस में। मुझे इसलिए अच्छा लगता है ये बिजनेस क्योंकि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक है, और मेरी बेटी हमेशा मुझे बोलती है कि मम्मा तो इसमें इसीलिए जीती है क्योंकि तेरा पैशन और प्रोफेशन एक है। आप भी अपने प्रोफेशन को पैशनेटली करना स्टार्ट कीजिए, इसको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। इस बिजनेस में आप जो चाहते हो वो पाओगे, और टाइम बाउंडिंग हमेशा रखिए, समय की आपको वो होना चाहिए, लक्ष्य हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए। अगर गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कैसे पाओगे? क्या पाना चाहते हो नहीं पता, जिस लक्ष्य को आप देख नहीं सकते उस लक्ष्य को आप भेद नहीं सकते दोस्तों। ये बहुत 100% बात है। अगर लक्ष्य को देखना सीखा ना तभी अर्जुन बन पाओगे, अदरवाइज बहुत सारे और पांडवास तो हैं, पांडवों में अर्जुन बनना चाहते हो तो आपको अपने लक्ष्य को देखना पड़ेगा, उस लक्ष्य और गोल को आपको सेट करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इफ योर माइंड कैन कंसीव, अगर आप उस चीज को सोचते हो, आप उसको अपने जहन में डालते हो, दिल दिमाग में रखते हो, तभी जाके यू कैन अचीव।
इफ योर माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव। ये डेफिनेटली तभी हो सकता है जब आप इसको सोचोगे। तो व्हाई आई एम हियर अगर क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली कर लो दोस्तों। मैंने जो अपनी स्टोरी बताई है उसमें वो सारी चीजें हैं जो मैं चाहती थी। मेरे हस्बैंड को बोल दिया ऐसा नहीं था, मैंने बोलने के बाद ये सोचना भी शुरू किया कि मैं उनके जितना कमाऊंगी। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी।